नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न बैंक लेकर आया हूँ। और ये प्रश्न बैंक आपके भूगोल से संबंधित अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको मैं कवर करने का प्रयास किया हूँ। यदि आप इस प्रश्न बैंक को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यूपीएमएसपी वेबसाइट से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, जो कर्क रेखा होती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा सम्मिलित हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो कर्क रेखा है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो क ऑप्शन दिया है राजस्थान, ख ऑप्शन दिया है उड़ीसा, और ग ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़, और घ ऑप्शन दिया है त्रिपुरा। तो दोस्तों, जो कर्क रेखा होती है वो ख जो है उड़ीसा इससे होकर नहीं गुजरती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 2, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है देखिए क 97 सेल्सियस और 25 मिनट पूर्वी, और ख ऑप्शन दिया है देखिए 77 सेल्सियस और 6 मिनट पूर्वी, और ग ऑप्शन दिया है देखिए 68 सेल्सियस और 7 मिनट पूर्वी, और लास्ट ऑप्शन घ दिया है देखिए 88 सेल्सियस और 32 मिनट। तो देखिए दोस्तों, जो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है वो 97 सेल्सियस 25 मिनट है पूर्वी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क होगा। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम किस सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो देश की सीमा छूती हैं वो है आपका नेपाल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, नेपाल। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 4, देखिए ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कारावर्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इसके कहने का मतलब है कि जो कावाराती है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, इसे हमको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है पोंडुचेरी, दूसरा ऑप्शन है ख लक्षद्वीप, और ग ऑप्शन दिया है अंडमान एवं निकोबार, और घ ऑप्शन दिया है दीव एवं दमन। तो दोस्तों, जो कावाराती पड़ती है वो लक्षद्वीप में पड़ती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5, मेरा मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बताना है कि जो हमारे देश से सीमा से नहीं लगती है उस देश को बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है क भूटान, ख ऑप्शन दिया है ताजिकिस्तान, और ग ऑप्शन दिया है बांग्लादेश, और घ ऑप्शन दिया है नेपाल। तो दोस्तों, इसमें से देखेंगे कि कौन सा ऐसा देश है जो कि हमारे देश के साथ सीमा नहीं लगाती है। तो देखिए भूटान जो है ये हमारे देश के साथ सीमा लगाती है, बांग्लादेश भी हमारे देश के साथ जुड़ी हुई है, और नेपाल भी जुड़ी हुई है। एक जो है दोस्तों ताजिकिस्तान, ये हमारे देश के साथ नहीं जुड़ी है। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, ताजिकिस्तान। अगला प्रश्न है हम लोग के, देखिए प्रश्न संख्या 6, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों, जो भारत है वो देखिए इस तरह से गोलार्ध रहती है, इस तरह से। तो इसके पास हमारा जो भारत है इसके पास है। तो देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में हमारा जो भारत है वो स्थित है यहाँ पर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, उत्तर। और यहाँ पर उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर उस तरह से ऑप्शन नहीं है, तो उत्तर ही सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। पहला ऑप्शन क दिया है 3%, और देखिए यहाँ पर ख ऑप्शन दिया है 2.8%, और देखिए ग ऑप्शन देखिए 2.4%, और घ ऑप्शन दिया है देखिए 3.4%। तो दोस्तों, जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व का क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो 2.4% है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, 2.4%। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग के प्रश्न संख्या 8,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क ऑप्शन दिया है देखिए छठा, ख ऑप्शन है सातवां, ग ऑप्शन है तीसरा और घ ऑप्शन है चौथा। तो दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है वो सातवां है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, सातवां। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न संख्या 9। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। क ऑप्शन देखिए 15,200 किलोमीटर, ख ऑप्शन दिया है देखिए 16,000 किलोमीटर और ग ऑप्शन है देखिए 14,100 किलोमीटर और घ ऑप्शन है देखिए 16,500 किलोमीटर। तो देखिए जो भारत का स्थल सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो सही आंसर हमारा प्रश्न होगा पहला क, 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग के प्रश्न संख्या 10। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? यानी कि दक्षिण भारत की जो जो जिसे हम गंगा बोलते हैं वो किस नदी को पुकारा जाता है? तो देखिए इसमें पहला दिया है क ऑप्शन दिया है गोदावरी, ख ऑप्शन दिया है ब्रह्मपुत्र और ग ऑप्शन दिया है महानदी और घ ऑप्शन दिया है कृष्णा। तो इसमें दोस्तों देखिए जो गोदावरी है दक्षिण भारत को गंगा कहा जाता है इन्हें। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। बंगाल की खाड़ी में स्थित कौन सा संघ शासित राज्य है? देखिए पहला ऑप्शन क दिया है लक्षद्वीप, ख ऑप्शन दिया है श्रीलंका, ग ऑप्शन दिया मालदीव और घ ऑप्शन दिया है अंडमान निकोबार। तो दोस्तों इसमें से देखेंगे कि जो श्रीलंका मालदीव हैं ये तो राज्य नहीं है, वो ये अपना अलग देश हैं। तो इनसे कोई लेना देना नहीं है हम लोग के। तो देखिए किसमें दिया है क ऑप्शन दिया है लक्षद्वीप और घ ऑप्शन दिया है अंडमान निकोबार। तो दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है वो अंडमान निकोबार है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर घ होगा, अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 12। बोला जा रहा है प्रश्न संख्या 12 में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा। इसमें देखिए क ऑप्शन दिया है केरल, ख ऑप्शन है त्रिपुरा और ग ऑप्शन है गोवा और घ ऑप्शन है मिजोरम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ग ही होगा, गोवा। और अगला प्रश्न है देखिए लास्ट प्रश्न भी है प्रश्न संख्या 13। सन 1869 में सवेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? तो दोस्तों जो देखिए सवेज नहर है इसका प्रश्न इस तरह भी बोला जाता है कि सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? तो दोस्तों इसमें जो दूरी कम हुई थी वो 7,000 किलोमीटर दूरी जो हुआ था वो कम हुआ था। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 6,000 किमी, दूसरा ऑप्शन है 7,000 किमी, तीसरा ऑप्शन है 8,000 किमी और चौथा ऑप्शन है 9,000 किमी। तो इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ख होगा, 7,000 किमी कम हुआ था। इसका दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप सवेज नहर को भी याद रख लेंगे। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था और इस तरह का सीरीज आप देखना चाहते हैं तो मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, आप देख सकते हैं। हर चैप्टर का मैं बनाऊंगा इस तरह से। और इस वीडियो में मैं केवल क्वेश्चन बैंक्स में ये बहुविकल्पीय प्रश्नों को ही कवर किया हूँ और अगले वीडियो में मैं इसका लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी मैं हल करूँगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।